हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हम लोगों ने नाउन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हम लोग का नाउन कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग प्रोनाउन शुरू करेंगे। मैंने प्रोनाउन के ऊपर कल एक चार्ट पिछली क्लास में एक चार्ट बनवा रहा था जो कि नहीं बनवाया। उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया PDF के रूप में। आप उसको डाउनलोड करके उसको एक कॉपी बना लीजिएगा। उसका बहुत ही बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। उसका आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा कि उसका यूज़ कहाँ पर कैसे करते हैं, ठीक है। उस चार्ट को अगर जो आप पढ़ लेंगे एक बार तो आपको उससे ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रोनाउन। क्या शुरू करेंगे? प्रोनाउन। आज से जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा और नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा प्रोनाउन, ठीक है। पहली बात जान लीजिए प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन उसे कहते हैं जो किसी नाउन की जगह पे यूज किया जा सके, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। जो किसी नाउन के जगह पे यूज किया जा सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह यूज किया जाने वाला वर्ड ही जो नाउन को रिप्लेस कर सके या उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो सके, उसी वर्ड को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने ये पहली क्लास में भी समझाया था। जैसे मैंने लिखा राम बीट सुरेश, बीट्स सुरेश। मैंने ये लिखा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अगर जो इंसान राम और सुरेश किसी इंसान के सामने खड़े हों तो वो राम और सुरेश का नाम न लेके एक सेंटेंस में ये भी कह सकता है कि वह ही, राम के लिए ही, कि वह बीट्स मारता है, सुरेश के लिए हिम, उसे, वह उसे मारता है। तो क्या अगर जो राम और श्याम दोनों एक दूसरे के दोनों उस बोलने वाले के सामने खड़े हैं, अगर राम और श्याम, राम और सुरेश दोनों बोलने वाले के सामने खड़े हैं तो क्या वो जो आदमी जो बोल रहा है वो इसको ही या हिम के जरिए दिखा सकता है? ही बिट्स हिम, वह उसे मारता है। अगर नहीं खड़े होते तब बताता राम सुरेश को मारता है। तो एक बात बताइए, राम को रिप्लेस किस वर्ड ने किया? राम को रिप्लेस किस वर्ड ने किया? राम को रिप्लेस ये ही ने किया। और सुरेश को किस वर्ड ने रिप्लेस किया? हिम ने। सुरेश को किस वर्ड ने रिप्लेस किया? हिम ने। तो जो वर्ड किसी, ये राम क्या है? ये एक नाउन है, प्रॉपर नाउन। और सुरेश क्या है? ये भी एक प्रॉपर नाउन है। अब इस नाउन को रिप्लेस किसने किया? इस वर्ड ने। तो यही वर्ड क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। ये वर्ड क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। और ये नाउन, इस नाउन को भी इस वर्ड ने रिप्लेस किया तो ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन, ठीक है। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर जो समझे तो प्रोनाउन वो उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर सके, जो नाउन की जगह यूज हो सके, ठीक है। जो नाउन की जगह यूज हो सके। जो भी नाउन यूज होता है, कि जो भी वर्ड यूज होता है नाउन की जगह या फिर उसको रिप्लेस कर देता है या फिर उसके जगह सब्स्टिट्यूट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन के कई पार्ट होते हैं। प्रोनाउन के कई पार्ट होते हैं। There are 10 kinds of pronoun, ठीक है। प्रोनाउन 10 तरीके के होते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला पार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन अगर जो मैं हिंदी में आपको समझाऊं तो पर्सनल प्रोनाउन हम लोग उसको कहते हैं, पहली बात या तो वो सब्जेक्ट के रूप में काम करें। नॉर्मल लैंग्वेज में एक पर्सनल प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट के रूप में काम करे। दूसरी लैंग्वेज में जो कि इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि हम लोग लिसनर और रीडर, ठीक है, लिसनर, रीडर और बोलने वाले को, मतलब कि स्पीच देने वाले को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है जो कि बोलने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले को दर्शाता हो, उसको कहते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इसको और समझे तो मान लीजिए दो आदमी हैं, जैसे दो आदमी हैं, मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे दो आदमी हैं, ये है मैं खुद अखंड, ठीक है, मैं खुद अखंड, ठीक है। और दूसरा आदमी है यू, मतलब कि ऑल ऑफ यू,
मतलब कि स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक तीसरा पर्सन है, कोई तीसरा पर्सन है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं मॉब, ठीक है, मॉब, तीसरा पर्सन है मॉब। अब हम जब बात करेंगे आपस में, हम बोलेंगे कि मैंने तुमसे कहा कि मॉब उत्तेजित थी, मैंने तुमसे कहा आई टोल्ड यू दैट मॉब वॉज अग्रेसिव, मॉब वॉज अग्रेसिव। मैंने ये लिखा, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टोल्ड यू दैट माई मॉब वॉज अग्रेसिव। अब यहाँ पे देखिए बोल कौन रहा है, स्पीच किसने दिया, मैंने दिया। स्पीच किसने दिया, मैंने दिया। किसको सुनाया, यू को सुनाया। किसको सुनाया, यू को सुनाया। किसके बारे में बात हुई, मॉब के बारे में बात हुई। किसके बारे में बात हुई, मॉब के बारे में बात हुई। तो यही कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ध्यान से समझिएगा, किसने बोला, आई, मैंने बोला। किससे बोला, यू से बोला। और किसके बारे में बात हुई, मॉब के बारे में बात हुई। अब यहीं से एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला होता है, मतलब कि जो स्पीच देता है, ठीक है, मतलब कि जो कोई स्पीच देता है उसी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब एक बात है, स्पीच किसने दिया, आई ने। तो जो स्पीच देता है, जो कोई बात बोलता है, जो भी कोई चीज़ कहता है, उसी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो आई ने बोला, तो आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है, जिससे बताया जाता है, वो कहलाता है सेकंड पर्सन। तो क्या यू को बताया गया, आई ने यू को बताया है कि मॉब एग्रेसिव था, तो यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और मॉब क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की डिफिनेशन अब इस सेंटेंस आप निकाल सकते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में बात की जाती हो, जिस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात की जाती हो, उसी नाउन को कहते हैं, उसी प्रोनाउन को कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन देखिए, यहाँ पे अगर मैं मॉब के जगह ये लिख दूँ कि दे, अगर मैं ये लिख दूँ, इस मॉब के जगह मैं लिख दूँ दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। दे के साथ क्या हो जाएगा, वर ही हो जाएगा। तो ये जो दे है, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा, दैट दे वर एग्रेसिव, कि वे उत्तेजित थे, वे गुस्से में थे। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर ने मॉब क्यों मिटाया और मॉब के साथ सिंगुलर प्रोनाउन क्यों यूज किया। मैंने बताया था कि मॉब एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जब एक साथ होते हैं तो उसको हम लोग सिंगुलर के रूप में काम करते हैं। मैंने मॉब लिया था, मॉब एक साथ था, मैंने कहीं भी इस सेंटेंस में बिखराव का सेंस नहीं दिया है। तो जब ये अलगाव का सेंस नहीं दिया, तो जब मॉब लिखा था तो उसके साथ मैंने वाज यूज किया था। लेकिन मॉब एक नाउन है और मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ प्रोनाउन। तो मैंने इन दोनों को नाउन के जरिए समझा दिया, लेकिन अब प्रोनाउन को, थर्ड को समझाना, तो इसकी जगह मैं मॉब की जगह दे का यूज किया और यहाँ पे वर्ब लगा दिया, क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन है तो ये भी प्लूरल वर्ब यूज होगा। और आप लोगों को अगर जो ये सब जानना है तो आप लोगों को मैंने पीडीएफ के रूप में एक चार्ट दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई ने स्पीच दिया, किसको सुनाया, किससे बताया, यू को। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, बात सुनने वाला सेकंड पर्सन। आई ने किसको बताया, यू को। और किसके बारे में, जिसके बारे में बात होती है वही होता है थर्ड पर्सन। तो आई ने यू को बताया, किसके बारे में बताया, वे के बारे में। तो दे क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। दे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दे, ये हो जाएगा थर्ड पर्सन। ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब दूसरी चीज, फर्स्ट पर्सन में एक आई और एक वी, यही दोनों यूज होते हैं, क्योंकि मैं या हम ही स्पीच दे सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी को कोई चीज़ बतानी होगी तो मैं ये बोलूँगा, मैंने कहा या हमने कहा, ठीक है, मैंने कहा या हमने कहा। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आई टोल्ड यू दैट दे वर अग्रेसिव, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे वी टोल्ड यू, हमने तुमसे बताया था कि वे अग्रेसिव हैं। क्या हैं, वे अग्रेसिव हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा,
बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। ठीक है, आज अब देखिए, ये तो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सुना दिया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई वी, सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू, बस यू, और थर्ड पर्सन में इन तीनों को छोड़ के सारे के सारे चीज़ें आती हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे आप समझा, अब आप एक सेंटेंस कर ले सकते हैं कि अब कन्फ्यूजन कहाँ पे पैदा होगी, अगर आपने इसी को रट्टा मार लिया, समझा नहीं है, रट्टा मारा है, तो आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगी? ध्यान से समझिएगा। जैसे इसी सेंटेंस में अगर जो मैं आई टोल्ड यू की जगह लिख देता यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी दैट यू टोल्ड मी दैट दे वर अग्रेसिव। अब ये सेंटेंस लिख देता तो आप कहते यार यहाँ पे तो बोलने का काम यू कर रहा है, यहाँ पे बोलने का काम यू कर रहा है, उसने कहा, उसने मुझसे कहा, और सुनने का काम मैं कर रहा हूँ। सुनने का काम आई का एक ऑब्जेक्टिव, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? उसी चार्ट से जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको मेरे वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। सॉरी, तो यू, उसने कहा, किससे कहा? मुझसे कहा। आई का ऑब्जेक्टिव केस डैट दे वर अग्रेसिव, कि वे गुस्से में थे। अब यहाँ पे भी ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि यार सर एक बात बताइए, यहाँ पे यू जो है ये बात कर रहा है, यहाँ पे यू जो है वो स्पीच दे रहा है, तो यू यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हुआ? नहीं हुआ। आपको प्रैक्टिकली सोचना है, सेंटेंस में नहीं, बल्कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है। आप एक बात बताइए, तुमने कहा, आप जैसे मान लीजिए सेंटेंस बोल रहे हैं, आपके सामने एक आदमी खड़ा है, इमेजिन कीजिएगा, ठीक है, विजुलाइज कीजिएगा। मान लीजिए मैं एक आदमी से, मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा यार तुमने कहा था कि, तुमने मुझसे कहा कि, अब देखिए बोल कौन रहा है? मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी बात को दोहरा रहा हूँ। यार तुमने कहा, तुमने मुझसे कहा था कि बोलेगा अग्रेसिव है, तो तुमने मुझसे कहा था, मैं ही बोल रहा हूँ, बोलने वाला मैं ही है। बोलने वाला कौन है? मैं ही है। आप किसी के सामने खड़े होकर ये स्पीच बोलेंगे तो जो सुन रहा है वो नहीं बोल रहा है, बल्कि आप ही बोल रहे हैं कि तुमने तो मुझसे कहा था कि बोलेगा अग्रेसिव है, तुमने तो मुझसे कहा था कि वो उत्तेजित है, गुस्से में है। तो बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। और सुनने का काम कौन कर रहा है? वो सामने वाला आदमी यू कर रहा है। ठीक है, कौन कह रहा है? कौन कर रहा है? यू कर रहा है। और बात तो हमेशा थर्ड पर्सन के बारे में ही होती है। समझ में आया? एक बार और समझिए। जैसे मैंने बोला, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, विजुलाइज कीजिएगा तभी समझ में आएगा। बस ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होती है थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, मैं इसको नहीं लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये बोला, दे सेड टू मी, दे सेड टू यू, आई एम अ गुड बॉय। चलिए ये ले लेते हैं, आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोलने का काम थर्ड पर्सन जो मैंने रटवा रखा है, अगर जो आपने रट्टा मारा कि आई भी होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, बाकी सारे के सारे थर्ड पर्सन, अगर जो ये रट्टा मारा तो उसके हिसाब से क्या होगा? दे क्या होगा? ये दे क्या होगा? ये दे थर्ड पर्सन होगा। लेकिन स्पीच इस सेंटेंस में कौन दे रहा है? दे ही दे रहा है। तो मैंने तो बताया कि रूल कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे बोल तो दे रहा है, तो कैसे फर्स्ट पर्सन हो सकता है? ये तो सर आपने बताया थर्ड पर्सन। लेकिन इसको विजुलाइज कीजिए, आप जब ये सेंटेंस कहीं पे खड़े होकर बोल रहे होंगे, ये जो बोल रहा है, ये जो बोल रहा है वो आई ही है, ये जो बोल रहा है वो आई ही है, ये जो बोल रहा है ये सेंटेंस वो आई ही है। क्या बोलेगा? जैसे मैं खड़ा हूँ, मैंने बोला कि यार वे लोग कह रहे थे कि मैं अच्छा लड़का हूँ, उन्होंने तुमसे कहा कि मैं अच्छा लड़का हूँ, तो मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं ही ना बोल रहा हूँ। मैंने किससे बोला? तुमसे बोला। मैंने किससे बोला? तुमसे बोला। और किन के बारे में बात हुई? उन्होंने के बारे में बात हुई।
देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कंफ्यूज मत करिएगा। एक बात बताइए, दे सेड टू यू आई एम अ गुड बॉय। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने तुमसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ये सेंटेंस अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक आईना लीजिए और उससे ये बात बोलिए। तो देखिए बोलने वाला कौन हो रहा है और सुनने वाला कौन हो रहा है, बात किसके बारे में हो रही है। जैसे मैंने एक आईना लिया और मैंने बोला कि उन्होंने, देखिए उन्होंने, ये आईना वाला एक आदमी है, विजुलाइज करा रहा हूँ, इतना कोई एफर्ट नहीं डालता है, मैं डाल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए आईना, ये एक आदमी है, ठीक है, ये मेरे सामने एक आदमी खड़ा है और मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ। क्या बोलूँगा, ध्यान से समझिएगा, मैं ये एक सेंटेंस बोल रहा हूँ और ये एक आदमी खड़ा है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूँगा, उन्होंने, ध्यान से समझिएगा, जो मैं इधर कर रहा हूँ वो मेरे सामने नहीं खड़ा है, ठीक है। उन्होंने तुमसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ठीक है। तो बोल कौन रहा है, मैं। किससे बोल रहा हूँ, तुमसे। किसके बारे में बात हो रही है, उन्होंने। किसके बारे में बात हो रही है, उन्होंने। उन्होंने तुमसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। अब देखिए बोलने वाला कौन, मैं, सुनने वाला कौन, तुमने, और किसने कहा है, उन्होंने। किसने कहा है, उन्होंने। तो बोलने वाला और सुनने वाला, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सामने आमने सामने जो रहते हैं वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं। मैंने यही स्पीच बोला। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने, अब मान लीजिए मैं आई ही खत्म कर देता हूँ, मैंने आई ही खत्म कर दिया। मैंने लिखा दे सेड टू यू ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। मैंने ये सेंटेंस लिखा, दे सेड टू यू ही प्लेज क्रिकेट। फिर से एक आईना लीजिए, एक आईना लीजिए और इसी सेंटेंस को आप बोलिए। ये एक आदमी मेरे सामने खड़ा और मैं ये हूँ, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ कि आई और वी क्यों हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं और यू क्यों सेकंड पर्सन होता है। मैं आपको रट्टा नहीं मारा रहा हूँ, आपको याद, ये समझ में आ जाना चाहिए। मैंने ये एक आदमी लिया, मैंने कहा कि उन्होंने तुमसे कहा कि वो क्रिकेट खेलता है। उन्होंने तुमसे कहा कि वो क्रिकेट खेलता है। बोलने वाला हमेशा कौन है, बोलने वाला हमेशा कौन है, आई, मैं, या अगर जो हम लोग ग्रुप में बोलते तुम, हम। बोलने वाला हमेशा कौन है, मैं या हम। बोलने वाला हमेशा कौन रह रहा है, मैं या हम, ठीक है। और सुनने वाला हमेशा यू हो रहा है, सुनने वाला हमेशा यू हो रहा है, और हमेशा बात इन तीनों को, इन दोनों को छोड़ के ही किसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। समझ में आया। तो जब दो पर्सन आपस में बात करते हैं तो बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। वो सेंटेंस में आपको दिखेगा नहीं, ये बोल कौन रहा है, दे सेड टू यू। अब मैं ये बात बोलूँगा ना, अगर मैं इसको लिखूँ, मैं अगर जो इसी सेंटेंस को लिखूँ इंग्लिश में, दे सेड टू यू, मान लीजिए मेरे आदमी खड़ा, मेरे सामने एक आदमी खड़ा, दे सेड टू यू डैट ही प्लीज, सॉरी डैट नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा। दे सेड टू यू कामा, इन्वर्टेड कामा, ही प्लेज क्रिकेट। अब मैंने ये बोला, अब बोलने को मैं ही बोल रहा हूँ ना, बोलने वाला कौन है, मैं, और सुनने वाला यू, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। समझ में आया। तो ये था आपको समझाने का। नहीं समझ में आया तो आप लोग रट्टा मान लीजिएगा। क्या रट्टा मान लीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन यू, बाकी सारे के सारे थर्ड पर्सन, ठीक है, बाकी सारे के सारे थर्ड पर्सन। अब ध्यान से समझिए, अब इसको लिख लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। The pronouns that are particularly used to denote, the pronouns that are particularly used to denote the nouns of first person, comma, second person and third person are called personal pronouns। इसको हिंदी में लिख लीजिए, अगर जो आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में लिख लीजिए इसको। वे प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन को
दर्शाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं, लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स: ही, सी, दे, आई, वी, यू। ठीक है, ETC एक्सेप्ट। ठीक है, ये है आपके एग्जाम्पल। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन। ये मैंने आपको नाउन में भी समझाया था। पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन को पहले ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको नाउन में बताया था कि पजेस का मतलब, इसकी मीनिंग होती है किसी पे अधिकार दिखाना। किसी पे अधिकार दिखाना। ठीक है, किसी पे अधिकार दिखाना। पजेस का मतलब होता है किसी पे अधिकार दिखाना। और प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज किया जा सके, तो इसका अगर जो हम लोग डिफिनीशन समझें तो इस नाम से ही क्लियर है। इसके जो नाम दिया गया पॉजेसिव प्रोनाउन, इसी से क्लियर है। जो प्रोनाउन किसी भी चीज़ पर अधिकार प्रदर्शित करे, उसी को कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। अब कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक और टर्म होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। इन दोनों को आज हम लोग साथ में समझेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगर आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन क्या होते हैं नहीं समझ में आएगा तो आप इन दोनों में कंफ्यूज कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और इसी पे क्वेश्चन बनाता है। जहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए वहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर देगा, जहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होना चाहिए वहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कर देगा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इसके मीनिंग से नहीं जानते हैं। प्रोनाउन और एडजेक्टिव की मीनिंग नहीं जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव डिफाइन करता है किसको? नाउन को। ठीक है, किसको डिफाइन करता है? नाउन को। तो क्या इसकी एग्जैक्ट मीनिंग आप दोनों को पता चल गई? प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। और एडजेक्टिव क्या होता है? वो नाउन को डिफाइन करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? वो नाउन को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं जो अब जा रहा हूँ बात बताने। ठीक है, ध्यान से समझिएगा जो मैं जा रहा हूँ बात बताने, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो आपको उसी चार्ट में मिलेगा। आप एक बार और रिक्वेस्ट, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए और उस PDF को डाउनलोड करके उस चार्ट को देखिए। थोड़ा सा रफली मैंने लिखा हुआ है। अभी आपको पता होगा मैं बिगिनर हूँ, तो थोड़ा अभी मैं रफली ही चल रहा हूँ। जब इनकम इतनी हो जाएगी, जब इतना मेरे पास हो जाएगा, तो मैं उसको आपको अच्छे से PDF दे दूँगा। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। और एडजेक्टिव क्या होता है? डिफाइंस नाउन, जो नाउन को डिफाइन करता है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा जो मैं जा रहा हूँ बताने। प्रोनाउन कभी भी किसी नाउन के आगे नहीं आता है। प्रोनाउन कभी भी किसी नाउन के आगे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रोनाउन का काम होता है नाउन को रिप्लेस करना, नाउन के आगे न आना। बल्कि एडजेक्टिव क्या करता है? वो नाउन को डिफाइन करता है। नाउन को डिफाइन करने के लिए उसको नाउन के आगे आना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब आप इस गुड को कहीं और नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये गुड इसी बॉय को डिफाइन कर रहा है, इसी बॉय के बारे में ये गुड बता रहा है। तो ये गुड इसी नाउन के आगे आएगा, ये गुड इसी नाउन के आगे आएगा। तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के आगे आते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के आगे आते हैं। तो जो ये एडजेक्टिव है वो नाउन के आगे आता है। तो ऐसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो किसी ना किसी नाउन के आगे आता है।
लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो किसी नाउन के आगे नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। ये चीज़ आपको क्लियर है तभी समझ में आएगा। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? डिफाइंस नाउन, नाउन को डिफाइन करता है। पजेसिव दोनों क्या करेंगे? अधिकार दर्शाएंगे। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। मैंने एक ये सेंटेंस लिखा। दूसरा सेंटेंस लिखा, दिस बुक इज रमेश, ठीक है, दिस बुक इज रमेश, ठीक है। मैंने ये दो सेंटेंस लिखा। क्या सेंटेंस लिखा? दिस इज रमेश बुक। मैं यहां पे लिख देता हूं, रमेश बुक, रमेश बुक, ठीक है। मैंने ये दो सेंटेंस लिखा। क्या लिखा? दिस इज रमेश बुक और दिस बुक इज रमेश, ठीक है। दो सेंटेंस लिखा है मैंने। क्या क्या सेंटेंस लिखा है? मैंने सेंटेंस लिखा है, दिस इज रमेश बुक और दिस बुक इज रमेश, ठीक है। मतलब कि यह बुक रमेश की है और यह रमेश की बुक है। इसका अगर जो हिंदी डिफाइन करा, ध्यान से समझिएगा, इसका अगर हिंदी डिफाइन करा तो ये होगा, यह रमेश की किताब है, रमेश की किताब है, ठीक है। और इसको अगर लिखा तो ये होगा, यह किताब रमेश की है, यह किताब रमेश की है। मैंने ये दो चीज़ें आपको समझ में आ रही है। इसका ही हिंदी मीनिंग होगा कि यह रमेश की किताब है और यहाँ पे यह किताब रमेश की है। दोनों एक ही हैं पर अलग अलग तरीके से लिखा गया है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस होता है कि दोनों का सेंस एक ही होता है पर अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ऐसे ये है, दिस इज रमेश बुक, यह रमेश की किताब है, दिस बुक इज रमेश, यह किताब रमेश की है। दोनों हिंदी मीनिंग सेम है, बस इसको लिखा अलग से गया है। अब एक बात बताइए, ये क्या है? ये एक नाउन है और ये नाउन किसके ऊपर अधिकार दिखा रहा है? बुक के ऊपर। ये नाउन किसके ऊपर अधिकार दिखा रहा है? बुक के ऊपर। ये नाउन किसके ऊपर अधिकार दिखा रहा है? बुक के ऊपर। अगर हम लोग इस नाउन का रिप्लेसमेंट ढूंढ लें, अगर हम लोग इस नाउन का रिप्लेसमेंट ढूंढ लें, जैसे मान लीजिए रमेश ने कहा, ये रमेश, ये बात जो है ये रमेश ही बोल रहा है, ठीक है। ये बात जो है, ये दोनों बात रमेश ही बोल रहा है, ये दोनों बात रमेश ही बोल रहा है कि दिस इज रमेश बुक और दिस बुक इज रमेश, ठीक है। अगर हम लोग इस रमेश का रिप्लेसमेंट ढूंढ लें, अगर रमेश का रिप्लेसमेंट ढूंढ लें तो क्या वही पजेसिव प्रोनाउन नहीं हो जाएगा? क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन ही तो पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन ही तो पजेसिव वो प्रोनाउन कहलाता है। तो अगर जो इस प्रोनाउन का हम लोग इस नाउन का हम लोग रिप्लेसमेंट ढूंढ लें तो क्या ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन अधिकार भी दर्शा रहा, और जैसे इस नाउन का रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे तो वो भी प्रोनाउन होगा, और जो प्रोनाउन अधिकार दिखाता है वही कहता है पजेसिव प्रोनाउन। तो जब बात रमेश कर रहा है, तो रमेश अपने लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करेगा? आई से रिलेटेड, और आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। क्या होता है? माइन, सॉरी माइन लिख दिया, माइन। क्या होता है? माइन। तो दिस बुक इज क्या हो जाएगा? माइन। उसने रमेश के जगह, रमेश ही जब बात कर रहा है तो वो अपने लिए मैं का यूज करेगा। मैं से रिलेटेड, जैसे कि मैं अगर जो बात करूं, यह किताब अखंड की है, ये बोल सकता हूं, दूसरा ये बोल सकता हूं, क्योंकि मैं ही बात कर रहा हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं ये किताब मेरी है, ठीक है, यह किताब मेरी है। तो दो चीज़ें बोल सकता हूँ। तो रमेश ही जब बात कर रहा है तो वो क्या लिखेगा? दिस बुक इज माइन। ये माइन किसका रिप्लेसमेंट है? ये माइन रिप्लेसमेंट है किसका? रमेश का। इसका रिप्लेसमेंट है, किसका रिप्लेसमेंट है? रमेश का। इसका रिप्लेसमेंट है, तो ये कहलाएगा प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन बुक पे अपना अधिकार प्रदर्शित कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, समझ में आया? अब पजेसिव एडजेक्टिव पे आते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब इस चीज़ को लेते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। नीचे है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा छोटा हो गया।
नीचे है, ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताइए, मैंने बोला था कि कोई भी वर्ड किसी भी तरीके से अगर नाउन के बारे में बताता है तो वो क्या होता है, पजेसिव, सॉरी वो क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिस इज रमेश बुक, दिस इज रमेश बुक, यह रमेश की किताब है, यह रमेश की किताब है। तो यहाँ पे जो रमेश की किताब है, क्या ये जो रमेश है, ये जो किताब के बारे में पता चला कि यह किताब है, किसकी किताब है, क्वेश्चन आया, आंसर आया रमेश की, तो ये रमेश है, ये क्या किताब को डिफाइन करने लगा, ये जो रमेश है क्या ये किताब को डिफाइन करने लगा, किसकी किताब है, रमेश की किताब है। ठीक है, ये जो रमेश है ये किताब को डिफाइन करने लगा, ये जो रमेश है, रमेश, ये जो रमेश है ये बुक को डिफाइन करने लगा, किताब है, किसकी किताब है, रमेश की किताब है। नाउन, नाउन के बारे में बताने लगा रमेश, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अगर इसी एडजेक्टिव की जगह हम लोग कोई वर्ड यूज कर लें तो वही कहलाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, तो वही कहलाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव जाके देखिएगा उसी चार्ट में, आई के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है माई। क्या यूज होता है, माई। तो रमेश क्या लिख सकता है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब ध्यान से समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है कि कैसे क्या हुआ है, तो एक चीज का बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रोनाउन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है। ये हर जगह 100% सटीक बैठेगा। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, डिफाइन करता है नाउन को। तो इसका मतलब प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन के आगे कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। ये मैं आगे रूल भी लिखवाऊंगा, ये आपको रट लेना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन 100% आता है, नहीं इस साल तो अगले साल पक्का आएगा। ठीक है, मैं अल्टरनेट में तो 100% आएगा, कभी कभी रेगुलर आ जाता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। कभी भी पजेसिव प्रोनाउन के आगे कोई नाउन नहीं यूज होता। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन के आगे क्या कोई नाउन मैंने यूज किया है, नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये खुद ही रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है, ये तो नाउन को हटा देता है ना। लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये डिफाइन करता है नाउन को। तो क्या मैंने इस सेंटेंस में दिस इज माई बुक, इस माई के आगे एक बुक लगाए कि ये किताब, यह किताब है, किसकी किताब है, मेरी किताब है। तो इस किताब के बारे में बताया मेरी ने, तो ये नाउन, बुक क्या है, नाउन, नाउन के बारे में जो बताता है एडजेक्टिव, तो माई क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए दिस बुक इज माइन, यहां पे बुक मेरी बुक है। ठीक है, दिस बुक, बुक के बारे में यहां पे दिस बता रहा है, यहां पे बुक के बारे में दिस डिफाइन कर रहा है। किताब मेरी है, कौन सी किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, किताब मेरी है, मुझसे बिलोंग करती है। कौन सी किताब, कौन सी किताब, यह किताब। तो किताब के बारे में कौन बताए, यह, तो यह क्या हो जाएगा, दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया, दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगर नहीं समझ में आया तो एक बात याद रखिएगा, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में भी, पजेसिव एडजेक्टिव में जाके और अच्छे से इसको समझेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन से दूर करना चाहता था कि पजेसिव अगर जो नहीं समझ में आया तो इसको रट्टा मान लीजिए, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि पजेसिव प्रोनाउन के आगे कभी भी कोई नाउन का यूज नहीं होगा। और आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से पजेसिव प्रोनाउन हैं, तो वो आपको उस चार्ट में दिखेगा। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, ये क्या कहलाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। और इनके आगे कभी भी हम लोग नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं वो भी आपको चार्ट में मिलेगा, हिज, हर, माई, आवर, ये सब, देयर। तो ये सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और इनके आगे नाउन का यूज होना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिफाइन करता है, और ये प्रोनाउन है, ये डिफाइन करने का काम नहीं करता है बल्कि ये खुद नाउन की जगह चलाता है। तो ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आया। इसके आगे एक बार और बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों को लगेगा बोरिंग है, पर आपके दिमाग में बैठाना चाह रहा हूँ। पजेसिव प्रोनाउन के आगे कभी भी किसी नाउन का यूज नहीं होगा। पजेसिव एडजेक्टिव के आगे जरूर 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 नाउन का यूज करेंगे। और क्या, कौन से पजेसिव प्रोनाउन और कौन से पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो उस चार्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का डिफिनीशन लिख लीजिए। जिस प्रोनाउन के माध्यम से अधिकार दर्शाते हैं, जिस प्रोनाउन के माध्यम से
अधिकार दिखाते हैं उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन के माध्यम से अधिकार दिखाते हैं उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोनाउन क्या होता है? नेक्स्ट प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? पहले तो आपको ये बता दूं, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बता रखा है, अनसर्टेन, अनिश्चित, अनिश्चित, जिसका कुछ पता ना हो उसी को कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितता। ठीक है, अब देखिए, जो प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट ना करे, जो प्रोनाउन किसी के बारे में जानकारी न दे, मतलब कि वो कोई भी हो सकता है, उसे बोलने वाले को नहीं पता है कि कौन है, तो ऐसे जगह पे जब प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ध्यान से समझिए, जैसे किसी के क्लास में कोई किताब चोरी हो गई, मान लीजिए मेरे ही क्लास में मेरी कोई किताब गायब हो गई, मेरी क्लास में मेरी कोई किताब गायब हो गई, तो मैं क्या बोलूँगा? यार किसी ने मेरी किताब चुरा ली। किसी ने के जगह कोई भी नाउन आ सकता है, जिसने चोरी किया होगा वो नाउन वहाँ पे फिट बैठेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यार किसी ने मेरी किताब चुरा ली, किसी ने मेरी किताब चुरा ली, तो जब मैं बोल रहा हूँ किसी ने मेरी किताब चुरा ली, तो किसी ने किसकी जगह है मुझे नहीं पता है, मैं इंडेफिनिट हूँ, इस क्लास के लोग अनसर्टेन हूँ कि किस क्लास में से कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। जिसने भी चुराया होगा मैं उसी के लिए वो प्रोनाउन किसी ने यूज किया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने लिखा समवन हैज स्टोलन माई बुक। अब ये समवन जो है, जो ये समवन आया है, ये जो समवन आया है, इस समवन ने किसी के बारे में डेफिनिट जानकारी नहीं दी कि कौन है, नहीं पता है, डेफिनिट जानकारी हमें नहीं मिली है, तो इसलिए इस समवन को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखूं सम आर बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट। ठीक है, मैंने लिखा कि कुछ लोग पैदा ही महान होते हैं। अब कुछ लोग पैदा ही महान होते हैं, कुछ का यहाँ पे क्या है कि किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं की गई है। जो लोग महान पैदा होते हैं उन्हीं के बारे में बात की गई है। अब कौन कौन लोग महान पैदा होते हैं ये हमें नहीं पता है, तो ये जब ये भी इंडेफिनिट है, ये भी हमें नहीं अनसर्टेन है कौन है, तो ये भी क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये भी क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। someone, everyone, फिर someone, everyone, फिर many, few, all, many, few, all, फिर nothing, something, nothing, something, anything, everything, everything। ये है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये है उसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए, लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अब इसको भी समझ लीजिए। जब कोई प्रोनाउन किसी को डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है किसी को प्रदर्शित करना, किसी को दिखाना। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है किसी को प्रदर्शित करना, किसी को दिखाना। जब कोई प्रोनाउन किसी को पॉइंट आउट, मतलब कि किसी को इंगित एक वर्ड होता है, या फिर इंगित नहीं तो इशारा मान के चलिए। जब कोई प्रोनाउन किसी को इशारा करता है तो उस प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान से समझिएगा कैसे। जैसे मैंने लिखा दिस इज माई कार, तो मैंने कार को दिखा के बोला कि यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। तो कार को इशारा किस वर्ड ने किया, दिस ने। कार को इंडिकेट किसने किया, दिस ने। तो ये दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन किसी भी तरीके से इशारा करे या दिखाए उसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वह किताब मेरी है, यह कार मेरी है, दिस इज माई कार, दैट इज माई हाउस, फिर दीज आर बॉयज़, दोज आर गर्ल्स। तो ये सब जब इंडिकेट करने का काम करे जो वर्ड, उसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ खास नहीं होते, इस पर क्वेश्चन नहीं बनते। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, इस पर क्वेश्चन खास नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैं इसका डिफिनीशन नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन समझा दे रहा हूँ। इसको आप चाहें तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे मैंने लिखा, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, दिस, डैट, दीज, दोज, ठीक है, दोज, ये होते हैं। फिर सच, ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या होते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नहीं, आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं, लंबा हो जाता है ज़्यादा। प्रोनाउन पहली क्लास है प्रोनाउन की, तो आज यहीं रखते हैं। आगे बच्चे 6 पार्ट और हैं, तो उसको कल हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो पजेसिव प्रोनाउन था यही सबसे ज़्यादा बड़ा, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, और पर्सनल प्रोनाउन में बाकी में टाइम नहीं लगेगा, बाकी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने एफर्ट से पढ़ा रहा हूँ, उतने एफर्ट से आप लोग सब्सक्राइब नहीं करा रहे हैं, और ना शेयर करना, ना लाइक करना, वो सब्सक्राइब हो नहीं रहा। आप एक बार जो भी हो, अब मैं नहीं कहूँगा, बस आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और अब तो CGL भी सुधर गया, SSC भी सुधर गया, अब जितने भी एग्ज़ाम के डेट हैं वो आ गए, आप लोग के एग्ज़ाम भी होने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को बस क्या करना, पढ़ना है, ठीक है। इस बार नहीं तो अगली बार सही, ठीक है, लेकिन अगली बार पक्का। और किस में आना है, 10 बच्चों की लिस्ट में आना, ना कि 90 बच्चों की लिस्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।